हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, वो भी बहुत ही डिटेल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि अब धीरे धीरे हम जितने भी कंपोनेंट मिलते हैं, मतलब कि जिसका इस्तेमाल करके हम यूआई डिजाइन करते हैं, लाइक अभी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बाद में हम बटन पढ़ेंगे, उसके बाद से टेक्स्ट फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं कंपोज में अपने को मिलते हैं, तो उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना ताकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएं तो आपको फिर इधर आके ना देखना पड़े वो सब चीज़ें। ओके, तो देखो, टेक्स्ट बनाने के लिए हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और ये एक कंपोजेबल फंक्शन है। तो यहाँ पे इसको आपको कॉल करना है और इस पर कंट्रोल और लेफ्ट बटन प्रेस करना है आपका। ठीक है, या फिर कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या है, एक कंपोजेबल फंक्शन है, वही कंपोजेबल फंक्शन जो हम यहाँ पे नॉर्मल में बनाते हैं जब हम कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मॉडिफायर ही ले रहे हैं, कलर्स आप डिफाइन कर सकते हो, फॉन्ट के साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, लेटर स्पेसिंग कितनी इंच है, टेक्स्ट का डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन हाइट, मतलब सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। आप बहुत ही इजीली इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम देखते हैं। हम हमेशा नेम्ड पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि कभी भी हम वैल्यू पास करें तो वो सही जगह वैल्यू जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमको टेक्स्ट दिखाना है, हमने क्या लिखा, टेक्स्ट नेम्ड पैरामीटर का इस्तेमाल किया यहाँ पे, और उसके अंदर मैंने ये वैल्यू पास किया, और अभी आप अगर देखो यहाँ पे तो ये वैल्यू यहाँ प्रिंट होके आ गया है। वैसे ही और भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि इसका जो थिकनेस है वो अगर बढ़ाना है तो हम यहाँ पे फॉन्ट वेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टाइप करोगे ना तो यहाँ पे ढेर सारे आपको मिल जाते हैं एलिमेंट, जैसे बोल्ड रखना है, सेमी बोल्ड रखना है, नॉर्मल रखना है, एक्स्ट्रा बोल्ड रखना है, मीडियम, ब्लैक, जैसा भी आपको चाहिए आप वैसा रख सकते हो। ये सब प्री डिफाइंड है और ये कुछ भी हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमको बोल्ड रखना है तो यहाँ पे क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा ये टेक्स्ट। ओके, और अगर फॉन्ट की साइज अगर आपको बढ़ानी है, ठीक है, तो यहाँ फॉन्ट साइज का आप इस्तेमाल करोगे, और यहाँ पे हमेशा एसपी में हम यूज करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि मैं डीपी का इस्तेमाल करता था। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको जब फॉन्ट की साइज आप बता रहे हो तो आप क्या एसपी के अंदर उसका इस्तेमाल करोगे। ये डीपी और एसपी में जब हम प्रोजेक्ट या फिर कोई स्पेसिफिक यूआई बना रहे होंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, तो उसमें कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि आपको अगर कलर देना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कलर कंपोज का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका हमने पिछले वीडियो में भी इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे कलर डॉट, यहाँ पे ढेर सारे कलर हैं, इसमें से जौन सा इस्तेमाल करना चाहो वो कर सकते हो। तो अगर रेड इस्तेमाल करना है तो रेड मैं यहाँ पे जैसे डिफाइन करूंगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम डायरेक्ट अपने थीम से भी, जो आपको यहाँ यूआई थीम वाले फोल्डर में यहाँ पे कलर में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो और अलग अलग कलर के। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मान लो हमको पर्पल 40 इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये 40 जो लिखा हुआ है और ये 80 लिखा हुआ है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जब हम एप्लीकेशन का थीम बना रहे होते हैं। तो जब हम थीम पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस पे कंफ्यूज मत होना, और हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पे पर्पल 40 को यहाँ पे पास कर देंगे, तो जो पर्पल वाला कलर था वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही आप जितने भी कलर चाहो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उसका फॉर्मेट आपको यही रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक डिफाइन करके बता देता हूँ। जैसे मुझे ब्लू अगर यहाँ पे डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे कलर ब्लू। ठीक है, और इस पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ कलर पिकर भी आ जाता है, तो इसमें अगर आप कुछ भी चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो, ये डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कलर भी दिए गए हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो या फिर कलर पिकर भी है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली अगर मान लो कि यहाँ से मेरे को अगर कलर चाहिए या फिर कोई इमेज है वहाँ से अगर आप कलर उठाना चाहते हो तो वो भी आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। मेरे को अभी ब्लू चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लू रखता हूँ, और यहाँ पे आओगे तो देखोगे जब ये अपना रेंडर हो जाएगा तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ब्लू हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा कि ये ले नहीं रहा उस चीज़ को, आपको केवल वहाँ पे कॉपी करके लाके पेस्ट करना, ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। अभी देखो हमारा जो टेक्स्ट है ये क्या हुआ, कलर इसका बदल गया ब्लू के अंदर। इसके अंदर मॉडिफायर भी होता है। ठीक है, मॉडिफायर मॉडिफिकेशन भी होता है। मॉडिफायर वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेना।
तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। जैसे कि अगर पैडिंग मार रहे हैं आपको, ठीक है, तो पैडिंग से ऊपर नीचे स्पेसिंग आ जाता है। तो मान लो 20 dp का अपने को पैडिंग मारना है तो हम ये कर सकते हैं, तो साइड से 20 dp का पैडिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड जरा सेट करके देखते हैं कि बैकग्राउंड में अपने को क्या मिला। ओके, तो यहाँ पे कलर डॉट, और यहाँ पे मान लो मैं रेड सेट कर लेता हूँ, तो देखोगे कि इसका जो पैडिंग था साइड में स्पेसिंग, उसने उस पे कलर को नहीं बिखेरा, क्योंकि ये पूरे जितना भी हाइट विड्थ है सबसे ये इतना पैडिंग ले रहा है, ठीक है, 20 dp का। जितना इसका मतलब जितने में कंटेंट है उतने का ही बैकग्राउंड ये केवल चेंज कर रहा है। तो ये सब कुछ मैंने वो मॉडिफायर वाले वीडियोस में बता के रखा है, तो वो ज़रूर देख लेना। और आओ देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। जैसे कि मिनिमम लाइन अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, तो मिनिमम लाइन आपने यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। कई बार अपने को ज़रूरत पड़ता है, जैसे हम कार्ड्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपने को जैसे ज़्यादा लाइन हो जाए तो डॉट 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 करके आए वहाँ पे, तो उस केस में भी अपने को ये मिनिमम या फिर मैक्सिमम लाइन डिफाइन करना होता है यहाँ पे। तो मैक्स लाइन भी अपने को मिल जाता है। जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कितना भी लिखूँ ना यहाँ पे, तो ये 2 लाइन से ज़्यादा ना जाए, सॉरी 1 लाइन से ज़्यादा ना जाए, तो यहाँ पे मैं हटाता हूँ दिस इज टेस्टिंग टेक्स्ट। और देखना कि जब ये ज़्यादा लाइन हो जाएगा ना, तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में अपेंड नहीं करेगा। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। कभी कभी आपको ये चीज़ थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा कि बार बार रिफ्रेश नहीं हो रहा है, पर जब रिफ्रेश हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा और ये प्रॉपर काम भी करता है। ओके, तो देख रहे हैं इसका जो लाइन था मैक्स हमने 1 सेट करके रखा है, तो इसके लिए ये जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ओके, अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखना क्या होगा, ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ओके, और भी एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हम इसके अंदर देख लेते हैं। उसके बाद से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा। देखो एक चीज़ और मिलता है अपने को यहाँ पे, स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल हम डिफाइन कर सकते हैं। जो अभी हम फॉन्ट वेट, ये जितनी भी चीज़ें हम डिफाइन कर रहे थे ना, वो हम इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर स्टाइलिंग के और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप देखो इतने पे जो कलर चेंज कर रहे थे, फॉन्ट चेंज कर रहे थे, ठीक है, और फॉन्ट वेट डिफाइन कर रहे थे, सब कुछ आपको, और उससे कई गुना बढ़ के आपको स्टाइल करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करना और मेरे को बताना, क्योंकि ये बहुत 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 सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, एक एक करके इस्तेमाल करना। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर मान लो आपको ये टेक्स्ट स्टाइल खुद से डिफाइन नहीं करना है, प्री डिफाइंड टेक्स्ट स्टाइल चाहिए, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे थीम डिफाइन किए रहते हैं हम, ठीक है। जब भी हम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो इससे हमको कुछ मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट, और यहाँ पे देखोगे कि लेबल लार्ज, बॉडी स्मॉल, टाइटल, ये बहुत सारे ना प्री डिफाइंड टेम्पलेट अपने को मिल जाते हैं, जो कि मटेरियल लाइब्रेरी जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके तरफ से अपने को प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, जब इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या है कि उसका पूरा बिहेवियर जो है, जो उन लोगों ने डिफाइन किया है, वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मान लो डिस्प्ले लार्ज में इस्तेमाल करता हूँ, ओके, तो देख रहे हो डिस्प्ले लार्ज इतना बड़ा आ रहा है, ओके। और ये सब कुछ आपको यहाँ मटेरियल 3 के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये देखो ये मटेरियल 3 की वेबसाइट है, और यहाँ पे आपको स्टाइल करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। कितने आइकन्स है वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, हम जब थीम बना रहे होंगे तो इसको अच्छे से कवर करेंगे डेप्थ में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो अभी के लिए ये जो डिफ़ॉल्ट है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। चलो आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे अपने पास टेक्स्ट है, ठीक है, और इस टेक्स्ट को आपको अलग अलग अगर स्टाइल करना है तो आप कैसे कर सकते हो, या फिर अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अपने पास मिलता है बिल्डर, ठीक है, टेक्स्ट बिल्डर। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा बिल्डर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्ड एनोटेशन स्ट्रिंग, ठीक है, आपको इसका इस्तेमाल करना है। ओके, अब इसके अंदर आपको मिलता है विथ स्टाइल, ठीक है। अब ये विथ स्टाइल के अंदर यहाँ पे आपको लैम्डा मिल जाता है, आपको इसको इधर डिफाइन कर लेना है। और यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आपको अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको स्टाइल डिफाइन करना है, जैसे बताता हूँ मैं विथ, तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे स्पैन स्टाइल देखने को मिल जा रहा है, और स्टाइल पैराग्राफ स्टाइल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार यूज करके हम देखते हैं इसका। ओके,
अब स्पेन स्टाइल के अंदर देखो क्या क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, कलर, कलर ऑन स्पेसिफाइड, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट, ये सब कुछ हम इधर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा क्या, अपेंड, और अपेंड के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट इसके अंदर डाल देता हूँ और एक और मैं स्टाइल क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे मैं पैराग्राफ स्टाइल को लूंगा, पैराग्राफ स्टाइल, और इसके अंदर भी अपने को चीजें मिलती हैं जैसे कि देखो टेक्स्ट मोशन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन ब्रेक, लाइन हाइट, ये सब चीजें भी इसके अंदर मिलती हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी मोस्टली आपको ये स्पेन स्टाइल का ही काम पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे भी, और या इसके अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे, और इसके अंदर भी आपको क्या लिखना है, अपेंड, और यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट पास कर देना है, बराबर। अब क्या करना है, ये जो बिल्डर है ना, इसको उठाना है और आपको यहाँ पे लाके पास कर देना है। तो अब देखना अब क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो कि आपको ये हाई दिस इज टेस्टिंग, इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप केवल इसका कलर बदल सकते हो, कलर डॉट रेड। ठीक है, तो इसका कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, हाई दिस इज टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अभी मतलब वीडियोस पढ़े होंगे पर इतना डिटेल में कोई नहीं समझाया होगा इस चीज को। और भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज अपने को मिल जाती है, जैसे कि अंडरलाइन करना है अपने को, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन करोगे तो आप केवल इतना जो पार्ट है इसका वो अंडरलाइन आप कर सकते हो यहाँ पे बहुत ही आसानी से। ओके, और बहुत सारी चीजें, अब जैसे इसका फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, फॉन्ट वेट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट और केवल मैं टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूँ यहाँ से। तो मतलब जितना कस्टमाइजेशन आप करना चाहो इसके साथ कर सकते हो, और ये सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टेक्स्ट के साथ काम करता है। ठीक है, तो और बाकी की जितनी भी चीजें हैं मैं वो आप पे छोड़ रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस के लिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी कर लेना, क्योंकि ऐसे डेली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं उधर शेयर करता रहता हूँ, जो कि रेगुलर लाइफ में या तुम अभी करियर स्टार्ट कर रहे हो या फिर करियर स्टार्ट कर चुके हो, सब में तुमको बूस्ट मिलने में मदद करता है वो। ठीक है, तो वहाँ पे भी जरूर कर लेना। और एक और चीज़ कि जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ तो यूट्यूब तुम तक टाइमली नोटिफिकेशन नहीं पहुँचाता है, तो मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, वो चाहो तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं मैनुअली तुमको नोटिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अगेन थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।